डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन एक नया क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8B आपके डीके गोयल के बुक में है। क्वेश्चन नंबर 8B, इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, इसको अकाउंटिंग इक्वेशंस में लिखना है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बिजनेस में जितना एसेट्स होगा उतना ही लायबिलिटी प्लस कैपिटल होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें है पहला ट्रांजैक्शन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, रघु स्टार्टेड बिजनेस विथ 1,50,000। रघु 1,50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। बिजनेस में कैश आया 1,50,000 और जितना कैश आएगा उतना ही बिजनेस में कैपिटल भी होगा। तो आप एसेट साइड में एक कैश का कॉलम जनरेट करेंगे, लिखेंगे कैश और इसके नीचे 1,50,000। 1,50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया है और 1,50,000 इसके पास कैपिटल भी है। अब इस ट्रांजैक्शंस को आप क्लोज कर देंगे। आपका इक्वेशन बना 1,50,000 बिजनेस में कैश है और इसी के इक्वल 1,50,000 बिजनेस में कैपिटल है। स्टूडेंट, सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश 80,000 एंड अनक्रेडिट 40,000। यानी सेकेंड ट्रांजैक्शन है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश 80,000 एंड क्रेडिट 40,000। यानी 80,000 का गुड्स नगद खरीदा गया है, 40,000 का गुड्स अनक्रेडिट मीन्स उधार खरीदा गया है। इस ट्रांजैक्शंस को आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखना है। स्टूडेंट, 80,000 का गुड्स कैश में परचेज किए हैं, यानी कैश कम हो जाएगा। तो कैश से आप 80,000 माइनस कर लेंगे। 40,000 का क्रेडिट परचेज किया गया है। स्टूडेंट, व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, इन दैट सिचुएशन क्रेडिटर इज क्रिएटेड। क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं। अ क्रेडिटर इज ए वन टाइप ऑफ लायबिलिटी। क्रेडिटर एक तरह की लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी साइड में आप एक क्रेडिटर का कॉलम क्रिएट करेंगे। क्रेडिटर पहले 0 थे, अब 40,000 का क्रेडिट परचेज किया गया है, यानी 40,000 के क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए। यहाँ पे आप लिख लेंगे 40,000। स्टूडेंट्स, अब 80,000 का कैश परचेज है और 40,000 का क्रेडिट परचेज है। दोनों मिलकर के 1,20,000, 1,20,000 रुपये का गुड्स परचेज किए हैं। यानी बिजनेस में 1,20,000 रुपये का स्टॉक आया है। तो आप स्टॉक का एक कॉलम क्रिएट करेंगे एसेट साइड में, क्योंकि स्टॉक आपका एसेट्स है और इसमें 1,20,000 लिख लेंगे। यानी ये बिजनेस में अब 1,20,000 रुपये का स्टॉक हो गया है। फिर से देखिए, 80,000 का कैश परचेज किए हैं, नगद परचेज किए हैं, तो कैश से आप माइनस कर लेंगे। 40,000 का उधार खरीदे हैं, तो 80 और 40, 1,20,000 रुपये का गुड्स खरीदे हैं, तो 1,20,000 आपने स्टॉक में प्लस कर लिया। 40,000 का उधार परचेज किए हैं, इसलिए क्रेडिटर्स में लिख लिए। अब इस ट्रांजैक्शन को आप क्लोज कर लीजिए। 1,50,000 माइनस 80,000 70,000 प्लस 1,20,000 इक्वल टू 40,000 आपके क्रेडिटर्स हैं प्लस 1,50,000 कैपिटल है। स्टूडेंट, जितना एसेट्स है उतना ही लायबिलिटी और कैपिटल है। एसेट्स आपका 1,20,000 प्लस 70,000 1,19,000, 1,90,000 है, उतना ही आपका लायबिलिटी और कैपिटल भी है। ये आपका हो जाएगा न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन,
थर्ड, गुड्स कास्टिंग 75,000 सोल्ड एट 33.5% प्रॉफिट, हाफ अमाउंट रिसीव्ड। स्टूडेंट्स देखिए 75,000 का गुड्स है, गुड्स की कास्टिंग है 75,000, इसको 33.5% पे प्रॉफिट पे बेच रहा है, जिसमें से हाफ अमाउंट उसको नगद मिल जा रहा है। तो स्टूडेंट गुड्स की कास्टिंग 75,000 है, इसका 1/3 33.5 मीन्स 1/3 25,000 यानी 25,000 प्रॉफिट पे बेच रहा है। 75,000 का गुड्स है, इसका 33.5% 25,000 होगा, यानी कि गुड्स को वो 1 लाख में बेच रहा है। 75,000 तो आपकी इसकी कास्टिंग है प्लस 33.5%, 75,000 का 33.5% आपका 25,000 होगा, यानी ये 25,000 प्रॉफिट है। तो गुड्स की सेल वैल्यू हो गई 1 लाख, 1 लाख पे गुड्स को बेच रहा है। इसका हाफ अमाउंट यानी 1 लाख का हाफ 50,000 इसको नगद मिल जा रहा है और 50,000 नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट्स अब देखेंगे कि गुड्स 75,000 का है, अब 75,000 गुड्स स्टॉक से बाहर जाएगा, गोडाउन से बाहर जाएगा, क्योंकि उसकी कास्टिंग 75,000 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 75,000 स्टॉक से माइनस कर लेंगे। आफ्टर डैट ये गुड्स कितने में बिका है? 1 लाख में बिका है, इसका हाफ यानी 50,000 कैश मिला, तो इस 50,000 को आप कैश में प्लस कर लेंगे। अब 50,000 कैश नहीं मिला है, तो स्टूडेंट्स वी आर नो व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, इन दैट सिचुएशन डेटर इज क्रिएटेड। डेटर इज ए वन टाइप ऑफ एसेट्स, डेटर एक तरह के एसेट्स हैं। तो 50,000 कैश नहीं मिला है, आप एक डेटर्स का कॉलम क्रिएट करेंगे, उसमें 50,000 लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप एक डेटर का कॉलम क्रिएट करेंगे, अभी डेटर्स 0 थे, अब 50,000 हो गए हैं। स्टूडेंट्स देखिए 75,000 का गुड्स बाहर गया है, 50,000 कैश मिल गया है, 50,000 कैश नहीं मिला है, और ये 75,000 में 25,000 आप ऐड करेंगे तो 50 कैश मिल गया, 50 नहीं मिला है। अब देखिए 25,000 प्रॉफिट हुआ है, यानी 75,000 के गुड्स को 1 लाख में बेचा गया है, तो 25,000 प्रॉफिट हुआ है। स्टूडेंट प्रॉफिट ऑलवेज इंक्रीज द कैपिटल, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को इंक्रीज कर देता है, इसलिए आप कैपिटल में 25,000 प्लस कर लेंगे। बिजनेस करेंगे प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगा। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब इस ट्रांजेक्शन्स को क्लोज करते हैं। $1,20,000 प्लस, अब 1,20,000 से 75,000 माइनस कर लिए क्योंकि बेच दिए हैं, तो बचेगा कितना 45,000 प्लस 50,000 हमारे डेटर्स हैं, इक्वल टू 40,000 क्रेडिटर्स प्लस 1,75,000 कैपिटल। ये आपका न्यू इक्वेशन है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फोर्थ, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड 12,000 ऑन क्रेडिट। स्टूडेंट्स $10,000 का गुड्स है, इसको 12,000 में क्रेडिट में बेचा गया है, उधार बेचा गया है, तो 10,000 का गुड्स बाहर जा रहा है तो स्टॉक से 10,000 आप कम कर लेंगे, माइनस 10,000। उधार बेचे हैं, यानी जब क्रेडिट बेचते हैं तो डेटर्स क्रिएट होते हैं,
कितने में बेचे हैं, 12,000 में बेचे हैं, यानी 12,000 के डेटर्स क्रिएट हो गए। तो डेटर्स में भी आप 12,000 प्लस कर लेंगे। स्टूडेंट 10,000 का गुड्स 12,000 में बेचे, 2,000 प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, तो कैपिटल में 2,000 प्लस कर लेंगे। इस ट्रांजेक्शन्स को क्लोज करते हैं। $1,20,000 प्लस 35,000 प्लस 50,000 प्लस 12,000 62,000 इक्वल टू 40,000 के क्रेडिटर्स हैं प्लस 1,77,000 कैपिटल है। ये आपका न्यू इक्वेशन हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड रेंट 2,000 एंड सैलरी 4,000। फिफ्थ, पेड रेंट 2,000 एंड सैलरी 4,000। 2,000 रेंट पेड किया गया है और 4,000 सैलरी पेड किया गया है। टोटल 6,000 कैश से माइनस कर लेंगे और 6,000 कैपिटल से भी माइनस कर लेंगे। तो 6,000 माइनस 6,000, क्योंकि कैश कम होगा उसके अगेंस्ट कुछ नहीं आएगा तो कैपिटल भी कम हो जाएगा। अब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं, इस इक्वेशन को। ये आपका आ जाएगा 1,14,000 प्लस 35,000 प्लस 62,000 आपके डेटर्स हैं इक्वल टू 40,000 आपके क्रेडिटर हैं प्लस 1,71,000 आपके कैपिटल हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स कास्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 18,500, यानी ये आपका न्यू इक्वेशन। 6 गुड्स कास्टिंग गुड्स 20,000 सोल्ड 18,500 ऑन कैश, नगद बेचा गया है। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो उसको कैश सेल्स मानते हैं। तो गुड्स कास्टिंग 20,000 20,000 रुपये का गुड्स 18,500 18,500 में बेचा गया है। अब स्टॉक से कितना बाहर गया 20,000, तो स्टॉक से आप 20,000 माइनस कर लेंगे। 18,500 में सेल किया गया है, यानी कैश मिला हमें 18,500, कैश इंक्रीज हो जाएगा 18,500 से। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 20,000 का गुड्स 18,500 में सेल हुआ है, यानी 1,500 लॉस हो गया। 20,000 रुपये का सामान 18,500 में बेच रहे हैं, 1,500 रुपये का लॉस है। स्टूडेंट लॉस कैपिटल को कम कर देता है, लॉस कैपिटल को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, इसलिए 1,500 आप कैपिटल से माइनस कर देंगे। अब इसको क्लोज करते हैं। अब 500 1,32,500 प्लस ये 15,000 हो जाएगा आपका, प्लस ये 62,000 आपके डेटर्स हैं इक्वल टू 40,000 आपके क्रेडिटर्स हैं प्लस 1,69,500 आपके कैपिटल हो जाएंगे। स्टूडेंट ये आपका फाइनल इक्वेशन है। इस तरह से एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस क्वेश्चन में कहा है बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में आपको कुछ नहीं करना है, बैलेंस शीट का आप कॉलम बनाएंगे, बैलेंस शीट का कॉलम बनाएंगे और ये एसेट साइड के आइटम को आप एसेट साइड में लिख देंगे और लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड के आइटम को लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड में लिख देंगे।
देखिए यही फाइनल इक्वेशन आया है, इसी को लिखना होता है। यानी एसेट साइड में बैलेंस शीट का आप कॉलम बनाएंगे, ऐसे कॉलम बना लेंगे इसका। देखिए बैलेंस शीट, ये आपका लायबिलिटी साइड है, ये आपका अमाउंट है, ये एसेट्स है और ये अमाउंट है। अब लायबिलिटी साइड में हम लोगों का यही था क्रेडिटर और कैपिटल, तो इधर आप लिख लेंगे क्रेडिटर 40,000, कैपिटल आपका था 1,69,500, 1,69,500। अब एसेट साइड में ये 3 आइटम्स थे। पहला था आपका कैश, तो कैश 1,32,500, फिर स्टॉक 15,000, फिर डेटर आपका 62,000। अब इन दोनों की एडिंग करते हैं, एडिंग सेम आना चाहिए क्योंकि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो 0 0 5 5 2 7 2 9 7 2,09,500 आपका एसेट्स है, उसी के बराबर एसेट्स हो कैपिटल और लायबिलिटी भी होगा। तो ये आपका 0 0 5 9 2,09,500। इस तरह से आपका बैलेंस शीट भी प्रिपेयर्ड हो गया। स्टूडेंट बैलेंस शीट एक बड़ा टॉपिक है, आप नेक्स्ट चैप्टर में अभी आप आगे के चैप्टर्स में दिए हुए हैं। बस आपको यही करना है कि जो आपका नीचे का फाइनल इक्वेशन है तो एसेट साइड का आप एसेट साइड में लिख देंगे, लायबिलिटी और कैपिटल साइड का लायबिलिटी और कैपिटल साइड में लिख देंगे, दोनों का इक्वल सेम आना चाहिए। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, उसको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जहाँ तक क्वेश्चंस मिले, इलस्ट्रेशन मिले, उसको करने का प्रयास करिए। ओके, थैंक यू।